अस्सलामुअलैकुम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और आज एपिसोड शॉर्ट है। वजह गर्मी से माइग्रेन पेन। सुबह मशीन लगाई फिर कपड़े प्रेस किए तो तब से आधे सर पे पेन और इतनी ज़्यादा कि इस साइड से कुछ चबाया नहीं जा रहा। खैर आज उसी पे गुजारा कीजिए और दुआ भी दीजिएगा। अब चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज की एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत सीजन बाय मेरा चंद हो तुम किस्त 9। इसने दरवाज़ा खोला तो नन्नू को देखकर चौंक गया। वो सीने पे हाथ बांधे खुशमगी निगाहों से देख रही थी। हटू पीछे, वो संजीदगी से बोली तो पीछे हट गया। वो आकर सोफे पे बैठकर उसे खोजती निगाहों से देखने लगी। जानते हो ना तुम कि मैंने तुम्हारे हक में मुकदमा लड़ा था और सबको इस बात पे मनाया कि तुम परी को बहुत खुश रखोगी और आज तुमने मुझे ही झूठा बनवा दिया। अहमद ने मुझे इतना सुनाया है कि ये मेरी गलती है जिसकी सज़ा परी को मिल रही। अब तकलीफ किया हुई है। एलिज़े की ऐसी कौन सी अदा पसंद आ गई कि परी को भूल गए। वो तपे तपे अंदाज में बोली। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता कि मैं परी के अलावा किसी और को सोचूं? वो सर झटक कर बोलता जमीन पे बैठता इसकी गोद में सर रख गया। तो फिर मसला क्या है तुम्हारा? क्यों डॉक्टर अब्दुल्लाह से मलवाना लेकर गए थे और क्यों वो शादी वाली बकवास की? वो तब कर बोली। सर दबाव बहुत दिख रहा है। वो उसका हाथ माथे पे रखते हुए बोला। तुम्हारी नौकर नहीं लगी मैं, उठ पीछे हट। वो उसे पीछे हटाते हुए बोली। धत्कारा ना करे मुझे, मर गया ना तो बहुत रोएंगी आप। वाहिद हमराज दोस्त हूँ आपका। वो मुंह बसूर कर बोला। फटे मुंह आलियार, जब बकवास करेगा बुरी ही करेगा, दफा हो बात मत कर। वो तब कर बोली। अच्छा सूरी, अब पूछे क्या पूछना है? लेकिन सर दबाते हुए वो बोला। होऊ क्यों कर रहे ये सब? वो इसके सर पे हल्का हल्का मसाज करते हुए बोली। परी को खुश देखने के लिए, वो आहिस्ता से बोला और मसाज से उसे काफी सुकून सा मिल रहा था तो इसकी आंखें बंद हो रही थीं। होऊ, वो तुम्हारे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी। ननी की बात पे इसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट तैरने लगी। मजाक नहीं कर रही एमसा रईस, जितनी तुम्हें मोहब्बत है इससे इतनी कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। वो तुम्हारी मोहब्बत की आदी हो चुकी है इसीलिए आज उसे तुम्हारी बात बहुत बहुत बुरी लगी। अभी तक रो रही है वो। नन्ही की बात पे उसने आंखें खोलकर उसे देखा। किया वाकई, मतलब वो मुझसे? वो एक्साइटेड अंदाज में बोला मगर ना जाने किया हवा एकदम से बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। किया हुआ, बात तो पूरी करो, नन्ही ने कहा। नहीं मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा, वो बहुत दुखी हो जाएगी मेरी वजह से, इसलिए मैं उसे कोई इसका हम मिजाज शख्स ढूंढ कर देना चाहता हूँ। वो आहिस्ता से बोला। ये तुम इतनी अजीब बातें क्यों करते हो? वो उसे पीछे हटाती इसकी टेबल पे पड़ी डायरी देखने लगी। आप मेरी डायरी पढ़ने की कोशिश में मत रहा करो। वो इसके हाथ से छीनते हुए तब कर बोला। दफा दूर जा रही मैं। वो उसे पीछे हटाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। अरे अरे मेरी चंपी तो कर दो ना यार, सर दर्द को रिलीफ मिल रहा था। वो उसे पुकारते हुए बोला। मुझसे तो बात ही मत करना तुम, अब दफा दूर। वो कहती हुई बाहर निकल गई और अपनी कनपटियां मसलते हुए सोफे पे बैठता इसकी बैक से टेक लगाता आंखें मौनत गया। माहरुख चाय बनाने के इरादे से किचन में आई तो अंदर से इलेज़े और रहमर के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। इलेज़े को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी मगर वो हमेशा की तरह इंग्लिश में ही पटर पटर कर रही थी और माहरुख को हमेशा से ये बात बहुत बुरी लगती थी जब कोई उर्दू बोलना जानता हो मगर बिला ज़रूरत सिर्फ इंग्लिश में ही बक बक करे।
कितने अरसे के बाद आप और मैं किचन में यूं कुछ बना रहे, एलिज़ा खिलखिला कर बोली तो माहरूफ चौंक गई। यह लंदन में जब तुम आई थी तो हम रोज रात को खाना बनाते थे और फूफू से सुबह काफी डांट पड़ती थी। अहमर भी मुस्कुरा कर बोला। माहरूफ उनके इस कद्र क्लोज होने का जानकर जैसे बेचैन हो गई थी। ओह गॉड, ये लड़की पहले आली और परी के बीच आई और अब मेरे और अहमर के बीच, वो दिल ही दिल में बोली और फिर ना चाहते हुए अंदर आकर खनखारी तो वो दोनों चौंक कर पलटे। अरे माही, तुम जाग रही थी, भूख लगी है क्या? अहमर ने पूछा और साथ मैकरोनी चम्मच में डालकर फूंके मारकर ठंडी करने लगा। ये चखो एलिज़ा, वो एलिज़ा के मुंह के करीब चम्मच करते हुए बोला तो उसने चख कर देखा। वाओ, बहुत मज़े है, लेकिन जितना अच्छा आलियार बनाता आप नहीं बना सकते, वो जल्दी से बोली। अरे वो तो मेरा शहजादा है, क्या ही बात है इसकी। अहमर के लहजे में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आज मामू ने बहुत गलत किया इसके साथ और परीज़ा ने भी। वो एकदम से बोली। वॉट, आज किया हुआ ऐसा जो मुझे नहीं पता? अहमर चौंक गया। एलिज़ा ने सारी बात बताई तो अहमर माथा मसलते हुए शेल्फ से टेक लगा गया। ये चाचू को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, बिना तहकीक के सटारट हो जाते हैं, वो चिढ़ कर बोला। डैडा का इसमें क्या कसूर, उसने बात फजूल ही की थी और उसे बिल्कुल सही थप्पड़ पड़ा। वो जल्दी से बोली तो अहमर उसे खुशमगी निगाहों से देखने लगा। ओह रियली मिसेस अहमर आफंदी, तुम अपने बाप की हरकतों को कब तक जस्टिफाई करोगी? वो गलत है ये भी मान लिया करो, वो तंजिया लहजे में बोला। और आली दुरुस्त है आपके नज़दीक, इसकी गलतियों को आप कब तक जस्टिफाई करेंगे? आपकी बहन के लिए ही डैडा इस पे सख्ती करते हैं, वो तेज लहजे में बोली। अहमर ने आंखें सकीड़ कर उसे देखा जिसके आज तेवर अलग ही थे। तो तुम मुझसे बहस कर रही हो, मैं तुमसे नरमी से बात करता तो अब इस बात का फायदा उठाओगी? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। मैंने एक सैंपल बात की है और आपकी बहन के हक में की है। वो इसके यूं मुखातिब होने पे थोड़ा सा घबराई मगर एलिज़ा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी तो खुद को मजबूत करते हुए बोली। मेरी बहन अगर गलत है तो उसे गलत बोलो, मुझसे डर, खौफ या प्यार की वजह से ये सब मत कहो। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत हैं, तुम, परीज़ा और मेरे ससुर जी भी, वो सपाट लहजे में बोला। तो आपके नज़दीक आलियार बिल्कुल दुरुस्त है, उसने जो इतनी गलत हरकत की इसको जो जस्टिफाई कर रहे हैं इसके मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? वो आहिस्ता से बोली। इसकी बात गलत हो सकती है मगर वो गलत नहीं है, वो हनूज उसी अंदाज में बोला तो वो हैरानगी उसे देखने लगी। मैंने भी तो यही बात कही ना जो अभी आपने कही, फर्क बस इतना है कि आप बस इसकी बात को गलत कह रहे हैं, मैं उसे भी गलत कह रहा है। जाहिरी बात है जिसने बात गलत किया तो वो भी गलत ही होगा, वो सर झटक कर बोली। जरूरी नहीं है कि जिसकी बात गलत हो वो भी गलत होगा क्योंकि इसकी बात के गलत होने की वजह दूसरे लोग भी हो सकते हैं, खासतौर पर लोगों के रवैये हो सकते हैं। वो इसके पीछे पागलों और दीवानों की तरह पिछले 1.5 साल से खप मर रहा है तब तो किसी ने परीज़ा को नहीं कहा कि वो गलत है और ना इसे इतना थकाए कि वो इससे उकता जाएगा, बल्कि उसका तो रवैया चीख चीख करके बताता था कि वो उकता ही जाए तो अच्छा है। तो बस अब देखो वो उकता चुका है और उसी इकताहट का शिकार होकर इसने ये सब बातें की ताकि कम अज कम परीज़ा खुश रहे। कुछ लोगों के दिमाग इतने खराब होते हैं कि इन्हें जितना भी खुश रखा जाए कभी खुश नहीं होते, जैसे तुम और परीज़ा हो। और कुछ होते हैं कि इन्हें सिर्फ मोहब्बत से पुकार भी लिया जाए तो वो आपके दोस्त साथी बन जाते, जैसे कि एलिज़ा और नन्हू। वो सपाट लहजे में बोलता चला गया।
वो जो भी बोला था वो उसे किसी हद तक ठीक लगा, मगर एलिज़े की तारीफ में वो अंदर ही अंदर तलमला सी उठी और कीनातोज निगाहों से उसे देखने लगी, जो कि बड़े इत्मीनान सी मैकरोनी खा रही थी, जैसे इससे ज्यादा कोई ज़रूरी काम है ही नहीं। मैं आपकी किसी बात पे एग्री नहीं करती। आलिया ने भी ज़बरदस्त से शादी की ना, और उसी वजह से परीज़ा ऐसा रिएक्ट करती थी, और उसने उसे मनाने की बजाय इस तरह की हरकत शुरू कर दी है। हाँ, माना कि परीज़ा इससे नाराज़ थी, लेकिन आलिया को चाहिए था ना कि इसको मनाता, ना कि किसी और चक्करों में पड़ता। वो एलिज़े को देखते हुए तड़क कर बोली, ओह रियली, तुम्हारा तो भाई है ना, मगर तुम्हें इतनी सी भी खबर नहीं कि वो पिछले 1.5 साल से उसे मीना ही रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसे मनाने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया तो ये दुरुस्त बात है। वो 1.5 घंटे का सफ़र तय करके इसकी एक झलक देखने के लिए आग उगलते सूरज के नीचे घंटों खड़ा रहता था। ये सब बातें उसने ना किसी को बताई और ना किसी ने कभी जानने की कोशिश की। वो बस सिर्फ नन्नू का हमराज और दोस्त बना रहा। नन्नू ने हर पल इसका साथ दिया कि कहीं वो खुद को कुछ ना कर ले, मगर सब इसके जज्बात का मजाक उड़ाते रहे। आज जब उकता कर इसने ये सब किया जिसमें उसका तो नुकसान ही नुकसान है, तब भी सब ने उसे बुरा भला कहा, और यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार दिया। अहमद जैसे फट ही पड़ा। वो शशदर सी खड़ी बेयकीनी से उसे देखे गई, और कोई और भी था किचन के बाहर जो ये सब सुनकर सुनसा पड़ गया था। ये बातें आपको कुक कैसे पता चली? वो नम लहजे में बोली। नन्नू ने बताई थी, वो सर झटक कर बोला। मैं तो खुदाली के प्यार व इश्क के मुतालिक जानकर हैरान रह गई थी। पता है अहमद ने जब मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आया, और पता है मैंने तो इस प्यार को लो इन एयर का नाम दे दिया था, मगर आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। शक्र है नन्नू आप ही आ गई, जादू है उनके पास शायद। आलिया कुछ देर के बाद ही नॉर्मल सबके बीच बैठा था, और उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन मुझे लगता है कि परीज़ा और मामू को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। एलिज़े नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई तो वो सदमे से उसे देखने लगी। ओह तो उसे भी सब पता है, मोहब्बत के दावे आपके मुझसे है और अपनी पर्सनल बातें इससे शेयर करते हैं आप, और वो नन्नू खुद को मेरा दोस्त कहती है, लेकिन उसने कभी भी मुझे इन बातों की खबर तक नहीं होने दी। किसी से बात नहीं करूंगी मैं कभी भी, वो गुस्से से बोली, और फिर इन्हें हैरान व परेशान छोड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अहमद ने हाथ में पकड़ी मैकरोनी को देखा, और फिर दरवाजे की तरफ देखा जहां से अभी वो तनफन करती वापस गई थी, और अपने अंदाज से उसे बरता हैरत में डाल गई। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो ये इन्हें किया हुआ? एलिज़े ने हैरानगी से पूछा। बेचारी जलन की मारी, वो बुड़बड़ाता हुआ मैकरोनी प्लेट में डालता उसके कमरे की जानिब बढ़ा, तो वो तकिए में मुंह छुपाए हिचकियों से रो रही थी। तुम बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो माही? वो इसके पास बैठते हुए बोला, तो उसने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा तो इसकी हेजल गिरे आंखें लबालिब पानी से भरी थी, कुछ आंसू कंधारी रुखसार पे शबनमी कतरों की मानिंद चमक रहे थे। अहमद ने इस पे झुकते अपने लबों से उन शबनमी कतरों को चुना, तो वो जोर से आंखें मैच गई। मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे दरमियान आजकल बहस ज्यादा हो रही है और रोमांस कम हो रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अपने अंगूठे से इसके लबों को रब करते हुए बोला। हटाए पीछे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो इसके सीने पे हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली। वैसे एक बात बताऊं, तुम आजकल जो मुझसे उलझ रही हो ना, मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है ये। तुम मुझे देखकर जो छुप जाया करती थी और डर जाती थी, इस पे मुझे बड़ी झुंझलाहट होती थी, गुस्सा आता था,
मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही कि मेरी बीवी लड़ाकू टाइप हो, जो रोज मुझसे लड़े, हम एक दूसरे के बाल नोचें, एक दूसरे को खाएं। आए हाय हाय, वो आंखें मैच कर बोला। तो वो उसे ऐसे देखने लगी जैसे इसके सर पे सींग उगाए हों। पागल हो गए हैं आप, वो सर झटक कर बोली। ये लो मैकरोनी खा लो, वो उसे छोड़ता बैठते हुए बोला। मुझे नहीं खानी, वो मुंह फैलाकर बोली। वैसे मैंने लड़ाकू टाइप बीवी कहा है, ये मुंह फैलाकर बैठने वाली बीवी मुझे हरगिज पसंद नहीं है। एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो, मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, बल्कि अकेले बैठकर यही खाऊंगा तुम्हारे सामने। वो एक चम्मच भरकर मुंह में डालते हुए बोला। हम तो खा लीजिए, मुझे कोई तलब नहीं है, और जाकर खिलाइए अपनी बेस्ट फ्रेंड को, उसने एलेज़े का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा तो अहमर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। नहीं, मैं उसे दे आया हूँ डालकर, वो खुद ही खा लेगी, मुझे क्या ज़रूरत है उसे खिलाने की। अच्छा, लेकिन कुछ देर कबल तो आप अपने हाथों से उसे खिला रहे थे, वो उसकी बात के जवाब में तनक कर बोली तो अहमर ने अपने हलक से अमनते हुए काकाहे को बमुश्किल रोका। तुम जेलस हो रही हो अपनी बहन से, वो मानी खेज अंदाज में बोला। वो क्यों होने लगी मेरी बहन, मेरी एक ही बहन है अलीना, वो तब कर बोली। लेकिन इसकी मदर को तो तानिया माम बोलती हूँ, तो जब वो तुम्हारी माम है तो फिर ये तुम्हारी बहन हुई ना, अहमर जल्दी से बोला। वो तो बचपन ही से बड़ी माम ने ऐसा सिखाया था, उसीलिए बोलती थी, वरना मुझे कैसे ज़रूरत है। और वैसे भी मेरा कौन सा तानिया माम से इतना प्यार है कि उनकी औलाद को अपना बहन भाई बनाऊं, वो मुंह बनाकर बोली। तौबा तौबा, कितनी जेलस हो तुम एलेज़े से, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मैं कोई जेलस नहीं है उससे, और इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है इससे जेलस होने की, वो जल्दी से बोली। तुम खूबसूरत हो, ये गलत फहमी कब और कैसे पैदा हुई, वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला, मगर आंखों से बेइंतहा शरारत टपक रही थी। तो अब मैं आपको खूबसूरत भी नहीं लगती, वो भीगे लहजे में बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। अरे यार, तुम इतना चिढ़ रही हो ना कि मुझे तुम्हें चिढ़ाने में मजा आ रहा है, तुमसे ज्यादा हसीन तो मुझे कोई लगता ही नहीं, वो इसके रुखसार पे लब रखते हुए बोला तो उसके चेहरे पे जैसे कौस व कज़ा के रंग छा गए। वो दिलचस्पी से उसे देखते हुए उसे मैकरोनी खिलाने लगा। नैना आलियर के रूम से निकलकर लाउंज में आई तो सब उसे हैरानगी से देखने लगे। आज तुम इसकी फेवर में एक लफ्ज नहीं बोलोगी, ये सब तुम्हारी और अहमर वजह से हुआ है, तुम दोनों ही इसका साथ देते थे और ये देखो आज नतीजा। उसने बोलने के लिए लबवा के ही थे कि आलियन ने उसे टोकते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाचू, मैं तो खुद मानता हूँ ये सब इसकी वजह से हुआ है, अहमद ने जल्दी से कहा तो वो लब भैंस कर रह गई। मैं घर चलती हूँ, वो आहिस्ता बोली। अरे बैठो ना, चाय बनवा रही फजा तो पी कर जाना, आलियन ने कहा। सूरी मामू माम भी मेरा वेट कर रही होंगी, मैंने उनसे कहा था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, तो मैं चलती हूँ, वो जल्दी से बोली। मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात का बुरा मनाया है, देखो अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही है ना, आलियन ने कहा। कोई बात नहीं मामू, आप मेरे बड़े हैं और आपको पूरा हक है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत कहें। रही बात हकीकत की, तो बहुत सी नजर आने वाली हकीकत नजर का धोखा हुआ करती है। खैर चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज, वो सपाट लहजे में बोली और तेजी से बाहर निकल गई। वो बाहर आई और स्कूटी पे बैठी ही थी कि अहमद बाहर आया। स्कूटी रहने दो और चलो, मैं छोड़ देता हूँ, वो पास आकर बोला।
नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, वो सपाट लहजे में बोली। ओह प्लीज़ ये मेरे सामने तो मत बोला करो, अगर इतना ही अपना ख्याल रख सकती थी तो ट्रैप कैसे हो गई? तुम दरअसल खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती हो जो कि तुम हो नहीं। देखो तुम्हारी वजह से किया हो गया एक मिशन जिस पे तुम 2 महीने से काम कर रही थी वो खराब हो गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रही थी और जब तुमने ढूंढा तो किया हुआ तो तुम ट्रैप हो गई, सब किया कराया खराब कर दिया, वो तल्ख लहजे में बोला तो इसकी बात पर वो एकदम से चूक गई। आपसे किसने कहा कि सबूत ज़ाया हो गया है? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये बात आपको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगी मिस्टर अहमद अफंदी, वो तब कर बोली। वोट तुम्हारे पास सबूत है, कहाँ है सबूत? नैनू बोलो कहाँ है वो सबूत? अहमद ने झुंझला कर कहा। वो तो मैं डीसीपी साहब को दूंगी ताकि क्रेडिट मुझे मिले ना कि आपको, वो इत्मीनान से बोलती स्कूटी स्टार्ट कर गई। नीना मेरे साथ ये चोले मत मारो, मुझे बताओ कि सबूत कहाँ है? अहमद इसकी स्कूटी के सामने होते हुए बोला। वो दूसरी साइड से स्कूटी निकालने लगी ही थी कि अहमद ने स्कूटी को लॉक करते इस चाबी निकालकर दूर हवा में उछाल दी, वो हैरत व सदमे से उसे देखने लगी।